हेलो फ्रेंड्स, साइकोलॉजी की पाठशाला में मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर विवेक माहेश्वरी। भूल तो नहीं गए हैं? क्योंकि 5 से 6 दिन हो गए हमने कोई वीडियो अपनी साइकोलॉजी की पाठशाला में अपलोड नहीं किया। उसके लिए कुछ कारण थे और मैं आपको बाद में बताऊंगा। हो सकता है उसके लिए मैं वीडियो भी एक अपलोड करूंगा कि ऐसा क्यों हुआ था। लेकिन आज का टॉपिक क्लासिकल कंडीशनिंग। आपको ये ध्यान होगा कि अभी पिछले जब 5 से 6 दिन पहले हमने लर्निंग और कंडीशनिंग के टॉपिक को डिस्कस किया था, वहीं पर आज आगे बढ़ते हैं और आज का हम टॉपिक पढ़ते हैं और वो है क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग और क्लासिकल कंडीशनिंग को आप शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। शास्त्रीय अनुबंधन। कंडीशनिंग के बारे में हम समझ चुके थे। आज केवल और केवल जो भी टॉपिक है वो क्लासिकल कंडीशनिंग को लेकर है। क्लासिकल कंडीशनिंग के लिए बात की जाए तो क्लासिकल कंडीशनिंग जो दी थी वो दी थी एक इवान पावलोव ने। और इवान पावलोव एक रशियन फिजियोलॉजिस्ट आप मान लें या रशियन साइंटिस्ट आप मान लें, रशियन डॉक्टर आप मान लें और बाद में आप रशियन साइकोलॉजिस्ट आप मान लें। मतलब कि इवान पावलोव ने क्लासिकल कंडीशनिंग दी थी, या आप इसे कहें कि फादर ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग कौन थे, तो आपको कहना पड़ेगा कि ये इवान पावलोव थे। इवान पावलोव ने डाइजेशन के ऊपर काम किया है, पाचन तंत्र के ऊपर काम किया है या पाचन क्रिया के ऊपर काम किया है। और इन्हीं इवान पावलोव को 1904 में नोबेल प्राइज दिया गया था इनके काम के ऊपर। अब क्लासिकल कंडीशनिंग क्या है कि ये एक ऐसी कंडीशनिंग या ऐसा एक प्रिंसिपल है जो आप किसी भी टीचिंग एग्जाम्स की बात करें या जनरल साइकोलॉजी की बात करें, जो साइकोलॉजी के पेपर्स की बात करें, एजुकेशनल साइकोलॉजी की बात करें, तो ये क्लासिकल कंडीशनिंग का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक कॉन्सेप्ट इसके इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम्स में इससे रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं। आज इसके ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं। ये बात समझ में आ गई कि क्लासिकल कंडीशनिंग किसने दी थी? इवान पावलोव ने दी थी। और इवान पावलोव ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। लेकिन एक्सपेरिमेंट के पहले मैं इसको बताऊं कि क्लासिकल कंडीशनिंग के दूसरे और क्या नाम हो सकते हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग को एसएस लर्निंग भी कहते हैं। एसएस लर्निंग। ये एसएस क्या है ये हम बाद में डिस्कस करते हैं कि एसएस क्या है, लेकिन अभी नाम क्या है। इस क्लासिकल कंडीशनिंग को एसएस लर्निंग भी कहते हैं। इस क्लासिकल कंडीशनिंग को रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग भी कहते हैं। कंडीशनिंग भी कहते हैं। इसी क्लासिकल कंडीशनिंग का एक नाम और है जिसको हम कहते हैं कंडीशनड रिफ्लेक्स थ्योरी, या इसका एक नाम और है कि जिसको हम कहते हैं पावलोवियन कंडीशनिंग, और एक है कंडीशनड रिस्पॉन्स थ्योरी। तो इसके आप देखिए कितने नाम हो गए। आप इसको क्लासिकल कंडीशनिंग के नाम से जाने तो ठीक है, आप इसको एसएस लर्निंग प्रिंसिपल आप कह सकते हैं, आप रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग का प्रिंसिपल कह सकते हैं, आप कंडीशन रिफ्लेक्स थ्योरी कह सकते हैं, आप पावलोवियन कंडीशनिंग कह सकते हैं, आप कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी कह सकते हैं। ये इतने इसके नाम हैं और इन नामों से भी कभी कभी एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ जाते हैं, इसलिए ये सारे नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। अब डायरेक्ट आते हैं कि इवान पावलोव ने एक्सपेरिमेंट कौन सा किया था और जिस एक्सपेरिमेंट के आधार पर जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है या साइकोलॉजी के जो क्वेश्चन पेपर है उनमें क्वेश्चंस आते हैं। देखिए, इवान पावलोव ने एक एक्सपेरिमेंट किया था किसके ऊपर? डॉग के ऊपर। डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था और एक कॉन्सेप्ट था जिसमें फूड लिया था इन्होंने, एक था जिसको इन्होंने बेल का नाम दिया है, बेल का नाम दिया है मतलब घंटी इन्होंने ली है, और तीसरा इन्होंने सलाइवा
ये चार चीजें आपको याद रखनी है। डॉग के ऊपर किया, एक फूड का कॉन्सेप्ट इसमें है, एक बेल का कॉन्सेप्ट इसमें, और एक सलाइवा का कॉन्सेप्ट इसमें। इन चारों को लेकर ही एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। एक्सपेरिमेंट क्या किया था, मैं इसको अभी मिटा देता हूं, तब हम बात करते हैं आगे। देखिए एक्सपेरिमेंट क्या किया इन्होंने कि एक भूखा कुत्ता था। देखिए डॉग कौन सा था, जो भूखा कुत्ता था, और भूखे कुत्ते को इन्होंने लिया और इन्होंने एक सेटअप बनाया हुआ था। और सेटअप कैसा था कि कुत्ता जो था वो बांध के रखा जा सकता था, और उन्होंने सेटअप बनाया था कि जो कुत्ता बंधा हुआ था, जो सलाइवा का जहां से सिक्रेशन होता है, मतलब कि जो हमारी सलाइवा जो ग्लैंड है वहां से एक ऑपरेशन करके एक नली निकाली गई थी, और वो नीचे की तरफ एक बीकर आप कह सकते हैं, जार आप कह सकते हैं, कोई बर्तन आप कह सकते हैं, कि जिसमें वो नली के द्वारा जो सलाइवा का सिक्रेशन होता था वहां पर उस बीकर में, उस जार में, उस बर्तन में इकट्ठा होता था, और उसको मेजर कर लिया जाता था। वो एक अलग मैटर है कि मेजर करना है कि नहीं करना है। इस एक्सपेरिमेंट में मेजर करने का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन एक एक्सपेरिमेंट किया गया है जिसमें कुत्ता कुछ कर नहीं सकता, कुत्ता केवल बंधा हुआ है और यहां से सलाइवा का सिक्रेशन हो रहा है। वो एक नली लगी हुई है और जार नीचे है, और उसमें सलाइवा का सिक्रेशन जो हुआ, स्राव जो हुआ, उसमें वो इकट्ठा हो गया। अब शुरुआत कैसे होती है, देखिए भूखे कुत्ते की जो कंडीशन थी, जो सेटअप था, वो मैंने आपको बता दिया। अब भूखे कुत्ते के सामने क्या दिया गया, फूड दिया गया, खाना दिया गया। अब आप खुद ही देखें कि आपको जब भूख लगती है, बहुत तेज भूख लगी है, और आपके सामने जैसे ही खाना आता है तो क्या होता है, तो देखते ही क्या होता है कि सलाइवा आने लगती है, लार आने लगती है। तो बिल्कुल सेम वैसे ही तो कुत्ते के साथ भी होगा कि उसने खाना देखा और खाने को देखने के साथ सलाइवा का सिक्रेशन होने लग गया। ये पहली कंडीशन है, मतलब कि बिफोर कंडीशनिंग, कि अभी कंडीशनिंग बनी नहीं है, अभी कंडीशनिंग का जो एक्सपेरिमेंट शुरू नहीं हुआ है, लेकिन भूखे कुत्ते के सामने जब खाना लाया जाता था तो लार का सिक्रेशन होता था। ये एक बहुत सिंपल सी बात है, और हमेशा कहीं भी आप देख लें, अगर कुत्ता भूखा है या आप खुद भूखे कुत्ते, आप भूखे कुत्ते नहीं हैं, आप भूखे हैं और आपके सामने खाना लाया गया तो सलाइवा का सिक्रेशन होगा। ये एक बेसिक प्रिंसिपल है। अब इन्होंने क्या किया, इस फूड और सलाइवा को एक नाम दिया। इस फूड को नाम दिया जिसे कहते हैं यूसीएस। और यूसीएस का मतलब क्या है, यूसीएस का फुल फॉर्म है अनकंडीशनड स्टिमुलस। और इस फूड को देखकर जो सलाइवा का सिक्रेशन हो रहा था, इसको क्या नाम दिया गया, यूसीआर। यूसीएस और यूसीआर। तो यूसीआर का फुल फॉर्म क्या है, यूसीआर का फुल फॉर्म है अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। अब आपको लगेगा कि साहब ये अनकंडीशनड स्टिमुलस क्या होता है, तो देखिए यूसीएस का मतलब है कि एक ऐसा कोई वस्तु या ऐसी कोई चीज जिसके लिए आपको ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, अपने आप ही कोई ना कोई एक्शन होती है, अपने आप ही कोई ना कोई रिस्पॉन्स होती है। आप इसे कहते हैं, इस अनकंडीशनड स्टिमुलस को आप नेचुरल स्टिमुलस भी कह सकते हैं, नेचुरल स्टिमुलस कह सकते हैं। और अनकंडीशनड रिस्पॉन्स को आप नेचुरल रिस्पॉन्स कह सकते हैं, नेचुरल रिस्पॉन्स। अब क्या होता है नेचुरल स्टिमुलस, अच्छा ये बताएं कि जब गैस पे तवा लगा होता है, तवा रखा होता है, तो आप क्या करते हैं, गैस बंद है फिर भी आप ऐसे उसको छू के देखते हैं। उसको छू के देखने का मतलब क्या है कि अरे वो गर्म तो नहीं है। अब आप ये बताएं कि जब गर्म तवे पे हाथ जाएगा तो क्या आप गर्म तवे पे हाथ रखा रहेंगे या फिर हटा लेंगे, तो आप क्या कहेंगे, जैसे ही आपको लगा कि वो तवा गर्म है आपने हाथ लगाया और हटा लिया। क्यों, क्योंकि वो आपका नेचुरल है। कोई आप बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, एक दिन का बच्चा हो, जैसे ही वो गर्म तवे पे हाथ जाएगा वो उठा लेगा। क्या गर्म तवे से हाथ उठाना आपको किसी तरह का कोई ट्रेनिंग दी गई थी? कभी भी आपकी मम्मी ने सिखाया होगा कि साहब देखो ये गर्म तवा है, गर्म तवे पे हाथ लगाते हैं तो जल जाता है, ऐसा नहीं हुआ। आप तो क्या हुआ कि गर्म तवे को देखकर या गर्म तवे को महसूस करके आपने ऑटोमेटिकली, हुआ क्या कि ऑटोमेटिकली मतलब प्राकृतिक रूप से, नेचुरल रूप से ही आपने रिस्पॉन्स कर दी है। क्या अभी बात करें कि अब
खाने को देखकर सलाइवा का सिक्रेशन होता है। तो आप देखें, क्या आपकी मम्मी ने, आपके पापा ने, आपके दादा ने, आपके दादी ने सिखाया था, बेटा खाना देखकर मुंह में लार आना चाहिए, ऐसा किसी ने कहा था? नहीं। आपको कहा किसी ने? ऑटोमेटिकली खाना, मतलब खाना देखा, भूख लग रही और आपको लार आना शुरू हो गई। तो खाना क्या है? खाना एक नेचुरल है, वो नेचुरल स्टिमुलस है, मतलब कि अनकंडीशनड स्टिमुलस है, जिसके लिए कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती है कि साहब ये नेचुरल है। और दूसरा अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, जो कि नेचुरल है साहब, हो जाती है। हम कहते हैं ना, प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। तो भाई साहब, प्यार की बात नहीं हो रही यहां पर। मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि बर्फ आपने ली और बर्फ आपने यहां लगाया, क्या ठंडा लगेगा कि नहीं लगेगा? उसके लिए कोई सिखाने की जरूरत है? देखो, बर्फ लगाएंगे तो ठंडा लगेगा, सिखाने की जरूरत नहीं होती। वो तो लगाते हैं और हाथ हट जाता है कि भाई साहब हाथ मत करो, ठंडा लगता है। आपको जैसे धूप बड़ी तेज आती है, एक बहुत सनलाइट बहुत तेज आती है, तो आप क्या करते हैं? हाथ ऐसे रख देते हैं या किसी भी तरीके से छुपते हैं। आपको किसी ने सिखाया कि ऐसे छुपते हैं? नहीं, आप तो धूप से बचना ऑटोमेटिकली सीख रहे हैं। तो यहां पर क्या है, जो फूड है, फूड क्या है? वो अनकंडीशनड स्टिमुलस है, जिसको आप नेचुरल स्टिमुलस भी कह सकते हैं, उसको कहते हैं यूसीएस। सलाइवा का सिक्रेशन जो फूड के साथ हुआ है, ध्यान रखिएगा, अभी एक्सपेरिमेंट क्या है, खाने को देखकर सलाइवा निकल रहा है, वो क्या है? वो यूसीआर है, और इसको कहते हैं अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। उसको आप नेचुरल रिस्पॉन्स भी कह सकते हैं। अभी आपको दो चीजें ध्यान रखना है, फूड, सलाइवा, यूसीएस और यूसीआर। अब आगे चलते हैं। अब आगे की बात करें कि साहब चलिए, अब एक्सपेरिमेंट हुआ कि देखिए, कुत्ते के सामने फूड लाया गया तो उसने क्या किया? सलाइवा का सिक्रेशन किया। ये यूसीएस है, ये यूसीआर है। अब पेवलोव साहब ने क्या किया कि साहब ऐसा करते हैं, एस लर्निंग की बात थी, आपको ध्यान है, मैंने कहा था कि एस लर्निंग भी कहते हैं। एस का मतलब होता है स्टिमुलस, स्टिमुलस एस का मतलब है। अब ये जो फूड है, ये स्टिमुलस ही तो है कि जिसके लिए सलाइवा का रिस्पांस हो रहा है, जिसके लिए सलाइवा निकल रही है। और सलाइवा क्या है? ये एक रिस्पांस है। तो यही तो मैंने लिखा है यूसीएस, बस मैंने यूसी लगा दिया, मतलब अनकंडीशनड स्टिमुलस, यहां मैंने यूसी लगा दिया, यूसीआर, अनकंडीशनड रिस्पांस। तो पहला एक स्टिमुलस तो आपको समझ में आ गया। अब दूसरा स्टिमुलस क्या है? पेवलोव साहब ने किया कि ऐसा करते हैं, ये है बिफोर कंडीशनिंग। ये जो है, ये कंडीशनिंग के पहले वाली बात आ रही है, बिफोर कंडीशनिंग। एक, अब बिफोर कंडीशनिंग में एक चीज और आती है कि क्या अगर मैं बेल बजाऊं तो क्या सलाइवा का सिक्रेशन होगा? तो आप कहेंगे साहब बेल से सलाइवा का सिक्रेशन नहीं होगा, तो यहां पर क्या है? नो रिस्पॉन्स। क्यों? क्योंकि कुत्ता भूखा है। हाँ ठीक है, कुत्ता सुनेगा, थोड़ा सा डरेगा, थोड़ा सहमेगा, हो सकता है बेल से, अगर ज्यादा तेज बेल बजे, लेकिन क्या उससे सलाइवा निकलेगी? बेल से नहीं निकलेगी। क्यों? क्योंकि बेल अलग चीज है, बेल तो सुनने के लिए, खाने के लिए तो होती नहीं है। सलाइवा किसके लिए निकलेगा? केवल फूड के लिए निकलेगा। अब ये जो पहली कंडीशन है, मतलब कि ये पहली कंडीशन इन दोनों को मिलाकर कि फूड दिया, सलाइवा निकला, ये बिफोर कंडीशनिंग हो रही है सबकी। बेल बजाएंगे, कोई रिस्पांस नहीं होगी। अब ड्यूरिंग कंडीशनिंग इनको सिखाया क्या गया? सिखाया गया कि पहले बेल बजाई गई, बेल बजाने के साथ उसको खाना दिया गया, और खाना देने के बाद क्या होगा? सलाइवा होगा। सलाइवा होगा मतलब सलाइवा का सिक्रेशन होगा। क्यों? क्योंकि व्यक्ति के सामने खाना आता है तो सलाइवा निकलता ही है। लेकिन मैं ऐसा करता हूं, एक एक्सपेरिमेंट या एक पूरी की पूरी आदत आपको डेवलप करता हूं, घंटी, खाना, सलाइवा, घंटी, खाना, सलाइवा। तो घंटी, खाना और सलाइवा, मैं बार बार घंटी बजाता हूं, घंटी बजाने के बाद आपको खाना देता हूं, आपका सलाइवा निकलता है, फिर घंटी बजाता हूं, खाना देता हूं, सलाइवा निकलता है। वही मैं कुत्ते के साथ, वही मैं मतलब पेवलोव साहब कुत्ते के साथ यही कर रहे थे कि साहब वो घंटी और फूड को एसोसिएट करने की बात कर रहे थे। यहां क्या था? एस लर्निंग है। तो ये क्या है? बेल भी एक एस है, एस मतलब स्टिमुलस, और फूड भी एक एस है, एस मतलब ये भी स्टिमुलस। तो यहां पर ये एस लर्निंग हो गई। अब क्या हो रहा है?
मैं बार बार बेल बजा रहा हूं, खाना दे रहा हूं, सलाइवा निकल रहा है, बेल बजा रहा हूं, खाना दे रहा हूं, सलाइवा निकल रहा है। अब थोड़ी देर बाद क्या होगा कि वो जो कुत्ता है वो सीख गया कि साहब बेल बजती है तो उसके बाद खाना आता है। क्या कुत्ता क्या सीख गया कि साहब बेल बजती है तो खाना आता है। तो जैसे ही बेल बजी सलाइवा निकलना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि जैसे ही बेल बजती थी वो माइंड में एक इंप्रेशन आ गया कि साहब बेल के साथ खाना आता है, तो खाना आता है मतलब खाने के साथ सलाइवा जुड़ा हुआ है। बाद में क्या हुआ, जब ये बार बार प्रैक्टिस करवाई गई और प्रैक्टिस करवाने के बाद कंडीशनिंग क्या बनी? कंडीशनिंग ये बनी कि बेल जैसे ही बजती थी वैसे ही सलाइवा का सिक्रेशन होता था। तो यहां पर इस पूरी कंडीशनिंग के 3 स्टेप हो गए। पहले ये हो गया बिफोर कंडीशनिंग के साथ, पहले खाना मिल रहा था, सलाइवा का सिक्रेशन हो रहा था और बेल के लिए कुछ नहीं हो रहा था। यहां पर दूसरी क्या है, बेल प्लस फूड सलाइवा, ये दूसरी कंडीशनिंग, मतलब हम कंडीशनिंग डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। बाद में बहुत प्रैक्टिस करने के बाद क्या हुआ, जैसे ही बेल बजती थी, जैसे टंग से बजी, वैसे कुत्ते को सलाइवा निकलना शुरू हो गया। उसके बाद फूड नहीं दिया, खाना नहीं दिया, फिर भी सलाइवा का सिक्रेशन हो गया। तो यहां पर बेल और फूड का कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया। बेल और फूड के बीच एक कंडीशनिंग डेवलप हो गई। बस यही है क्लासिकल कंडीशनिंग। अब आपको यूसीएस और यूसीआर तो समझ में आ गया था। अब बेल का कॉन्सेप्ट समझते हैं। बेल को इसमें कहा गया है कि बेल क्या है, बेल एक न्यूट्रल स्टिमुलस है। न्यूट्रल स्टिमुलस है मतलब कि तटस्थ उद्दीपक है। और तटस्थ इसलिए है कि भोजन से संबंधित नहीं है और सलाइवा से संबंधित भी नहीं है। तो बेल के लिए, इस न्यूट्रल स्टिमुलस के लिए कंडीशनिंग बनानी थी। इसको नाम दिया CS, यूसीएस नहीं, CS। CS का फुल फॉर्म क्या होता है, अन हटा दें। यूसीएस में अनकंडीशनड स्टिमुलस, तो अन हटा दें, UN हटा दें, कंडीशनड स्टिमुलस। बेल को क्या कहते हैं, कंडीशनड स्टिमुलस। ये हो गया कंडीशनड स्टिमुलस। अब मैंने क्या कहा, जैसे ही बाद में उसने क्या सीखा, बेल के साथ सलाइवा, फूड के साथ सलाइवा नहीं, बेल के साथ सीख गया कि बेल बजी और सलाइवा का सिक्रेशन कर दो। क्यों? क्योंकि खाना आने वाला है। तो इस बेल के साथ जो सलाइवा निकलना शुरू हुआ उसको कहते हैं CR। CR का फुल फॉर्म क्या होता है, कंडीशनड रिस्पॉन्स। कंडीशनड रिस्पॉन्स। अब पूरी थ्योरी अगर आप देखें तो पूरी थ्योरी के 4 कॉन्सेप्ट हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट हैं या प्रिंसिपल मान लें। एक यूसीएस जो कि क्या है, फूड है। यूसीआर सलाइवा है या सलाइवा का सिक्रेशन है जो फूड को देखकर निकल रहा है। लेकिन 2 और जोड़ लें, CS और CR। CS कौन सा है, बेल है जिसके लिए ट्रेनिंग की जरूरत है, और CR कौन सा है, वो सलाइवा है जो बेल के लिए बजा है, जो उस कुत्ते ने सीख लिया है कि साहब घंटी बजेगी तब सलाइवा का सिक्रेशन होगा। तो यहां पर आपसे कोई पूछे कि इसके पूरे क्लासिकल कंडीशनिंग के 4 कॉन्सेप्ट कौन से हैं या बेसिक्स कौन से हैं या प्रिंसिपल कौन से हैं, तो 4 आपको कहने पड़ेंगे। यूसीएस अनकंडीशनड स्टिमुलस जो कि फूड है, यूसीआर जो कि अनकंडीशनड रिस्पॉन्स है जो कि सलाइवा का सिक्रेशन है जो कि फूड के लिए हुआ है, CS कंडीशनड स्टिमुलस जिसको आप न्यूट्रल स्टिमुलस कह सकते हैं, वो क्या है, बेल है, घंटी है। और चौथा जो घंटी के साथ जो सलाइवा का सिक्रेशन सीख गया वो कुत्ता, वो क्या है, CR है, मतलब कि कंडीशन रिस्पॉन्स है। यही 4 हैं। तो कंडीशनिंग आपको समझ में आ गई होगी, थोड़ा सा बोर्ड में घिचपिच ज्यादा हो गई है, लेकिन हम इसको 1 मिनट में समअप कर लेते हैं। सबसे पहली चीज, इवान पावलोव ने क्लासिकल कंडीशनिंग दी। क्लासिकल कंडीशनिंग के जनक आप कह सकते हैं इवान पावलोव को। इवान पावलोव रशियन साइकोलॉजिस्ट कह सकते हैं, रशियन फिजियोलॉजिस्ट कह सकते हैं, रशियन डॉक्टर कह सकते हैं, रशियन साइंटिस्ट कह सकते हैं। इनको 1904 में नोबेल प्राइज मिला था इनके डाइजेशन के काम के ऊपर, और इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था कुत्ते के ऊपर, आदमी के ऊपर नहीं, कुत्ते के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, और उस एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट निकला तो एजुकेशनल साइकोलॉजी में या साइकोलॉजी में ह्यूमन बिहेवियर के लिए भी अप्लाई कर दिया गया।
तो इसमें कितने चीज यूज की गई थी? इसमें एक फूड यूज किया गया था, एक बेल यूज किया गया था और सलाइवा निकल रहा था। यूज करना और नहीं करना, सलाइवा निकल रहा था। फूड क्या था? पहले अनकंडीशनड स्टिमुलस, सलाइवा जो फूड के लिए निकल रहा था वो अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। बेल क्या है? कंडीशनड स्टिमुलस। और बेल के लिए जो सलाइवा निकल रहा था वो क्या था? वो कंडीशनड रिस्पॉन्स। तो यूसीएस, यूसीआर, सीएस और सीआर की एक कंडीशनिंग बनी जिसको कहते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग ऑफ इवान पावलोव। बहुत लंबा हो गया है, टाइम बहुत ज्यादा लग गया है। अब हम फिनिश करते हैं, कल फिर एक मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।